In this lesson, we will discuss some more exercises related to covariant differentiation. The first question is the covariant derivative of Kronecker delta is 0. ठीक है, Kronecker delta हमारे पास एक मिक्स्ड टेंसर है 2 रैंक का. ठीक है, इसका हमने प्रूव करना है कि इसका जब हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हैं तो आंसर हमारे पास 0 आता है. जब कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला आप एक्सपैंड करते हैं तो आपके पास क्रिस्टोफर सिंबल्स भी आते हैं. ठीक है, तो क्रिस्टोफर सिंबल्स आपके पास फिर कोऑर्डिनेट सिस्टम और मीट्रिक हो तो आप वो फाइंड करते हैं. मीट्रिक गिवन हो तो आप उसके लिए क्रिस्टोफर सिंबल्स फाइंड करते हैं. बट यहाँ क्रिस्टोफर सिंबल्स आपको फाइंड करने की जरूरत नहीं है. कोऑर्डिनेट सिस्टम या मीट्रिक वो फिक्स हमने नहीं की. हमने इन जनरल प्रूव करना है कि द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ क्रोनिकर डेल्टा इज 0. ठीक है, सो कंसीडर द कोवेरिएंट डेरिवेटिव ऑफ क्रोनिकर डेल्टा डेल्टा आई जे सेमीकोलन के. कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक्सपैंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, डेल्टा आई जे कॉमा के प्लस गैमा आई एल के डेल्टा एल के. सबसे पहले आप क्या करते हैं कि जो डेरिवेटिव वाला इंडेक्स है ये गैमा के साथ आ जाता है. ठीक है, फिर जिस टेंसर को आप डिफरेंशिएट कर रहे होते हैं उसके इंडिसेस आप क्रिस्टोफर सिंबल के साथ रखते हैं और उसके इंडेक्स की जगह आपके पास डमी इंडेक्स आ जाता है. जैसे यहाँ हमने आई को यहाँ रखा क्रिस्टोफर सिंबल के साथ तो आई की जगह डमी आ गया और एक डमी इंडेक्स गैमा के साथ आएगा. ठीक है, सिमिलरली अपर इंडेक्स है तो प्लस साइन आएगा. जब लोअर इंडेक्स के साथ करेंगे हम यही काम तो माइनस साइन आएगा, माइनस गैमा एल जे के डेल्टा आई एल. ठीक, ये बेसिकली हमने कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला एक्सपेंड किया. अब डेल्टा आई जे कोमा के, डेल्टा आई जे तो कांस्टेंट वैल्यूज लेगा. अगर आई और जे इक्वल होंगे तो ये 1 आएगा और अगर आई और जे इक्वल नहीं है तो ये 0 आएगा. तो इसका डेरिवेटिव जो पार्शियल डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू एनी कोऑर्डिनेट, किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम है, किसी भी कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट इसका डेरिवेटिव 0 आ जाएगा. तो ये वाली टर्म तो आपके पास 0 होगी. ठीक है, अब नेक्स्ट आपके पास ये है. ठीक है, ये दो टर्म्स रह गई. अब यहाँ डेल्टा एल जे है, ये डेल्टा एल जे 1 कब होगा, जब एल और जे इक्वल होंगे. तो यहाँ एल की जगह जे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा आपके पास गैमा आई जे के माइनस गैमा एल जे के और डेल्टा आई एल है. एंड दिस इज अगेन 1, दिस डेल्टा आई एल व्हेन आई इज इक्वल्स टू एल. तो यहाँ पर भी आप अगेन एल की जगह यहाँ पर आई रिप्लेस कर दें तो ये आ जाएगा गैमा आई जे के. सो गैमा आई जे के माइनस गैमा आई जे के, आपके पास आंसर 0 आ जाएगा. So we have proved that the covariant derivative of Kronecker delta is 0. The next question is show that g alpha beta semicolon gamma is equals to 0. ठीक है, कि मीट्रिक टेंसर जो है उसका अगर हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव लेते हैं तो वो 0 आता है. अगेन यहाँ हमने कोई मीट्रिक फिक्स नहीं की. ठीक है, कोऑर्डिनेट सिस्टम कोई नहीं लिया कि इस कोऑर्डिनेट सिस्टम में ये यूक्लिडियन मीट्रिक है या उसके लिए. ये इन जनरल है कि हमने प्रूव करना है कि मीट्रिक टेंसर का जब हम कोवेरिएंट डेरिवेटिव लें किसी भी कोऑर्डिनेट सिस्टम में किसी भी मीट्रिक के रिस्पेक्ट तो आपके पास वो 0 आता है. सो अगेन कंसीडर द फॉर्मूला फॉर कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन जी अल्फा बीटा सेमीकोलन गैमा इज इक्वल टू जी अल्फा बीटा कॉमा गैमा. ठीक है, सेमीकोलन का मतलब आपको क्लियर हो गया. दिस इज द कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन एंड सिंपल कॉमा मींस पार्शियल डेरिवेटिव. ठीक है, माइनस गैमा एस अल्फा गैमा. ठीक है, जी एस बीटा. अभी इंडिसेस को किस तरह से आपने मैनेज करना है ये भी आप एक दफ़ा याद रख लेंगे तो इसमें कोई मुश्किल नहीं है. माइनस गैमा एस बीटा गैमा जी अल्फा एस. ठीक है, अब हमारे पास क्या है, ये पार्शियल डेरिवेटिव है मीट्रिक का. तो मीट्रिक हमें गिवन नहीं है कि हम उसका पार्शियल डेरिवेटिव लेके चेक करें या कोई मीट्रिक हमारे पास नहीं है कि हम क्रिस्टोफर सिंबल्स रिप्लेस करें. तो हम जनरल फार्मूलाज यूज़ करेंगे क्रिस्टोफर सिंबल्स के. ठीक है, ये टर्म एज इट इज़ रहेगी, मीट्रिक टेंसर की टर्म्स एज इट इज़ रहेंगी. जो गैमास की टर्म्स हैं इनकी वैल्यूज हम रिप्लेस करेंगे इन टर्म्स ऑफ मीट्रिक टेंसर्स. सो यूजिंग द फार्मूलाज, ये जो दो गैमास आ रहे हैं गैमा एस अल्फा गैमा एंड गैमा एस बीटा गैमा, इनकी वैल्यूज ले लें. ठीक है, ये इनके फार्मूलाज हैं, ये यहाँ रिप्लेस करें. अब आपके पास ये टर्म्स बन रही हैं बाहर जी एस बीटा जी एस टी. आपको पता है जब इस तरह से दो मीट्रिक टेंसर आते हैं, ठीक है, लोअर और अपर इंडेक्स के साथ तो इनमें कॉन्ट्रैक्शन हो जाती है. ये बन जाएगा आपके पास डेल्टा टी बीटा. ठीक है, और सिमिलरली सेकेंड टर्म में भी ये इसी तरह से आ रहा है जी अल्फा एस जी एस टी. ये आपके पास आ जाएगा डेल्टा टी अल्फा. ठीक है, इसकी जगह इन टर्म्स की जगह आप ये डेल्टाज रिप्लेस कर दें तो आपके पास बाकी सारी टर्म्स एज इट इज़ है. उनको अभी हमने कुछ नहीं किया जो क्रिस्टोफर सिंबल में अंदर आ रही थी ब्रैकेट के. ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है कि टी और बीटा को इक्वल कर देना है. ठीक है, जहाँ जहाँ टी आ रहा है बीटा रिप्लेस कर दें. यहाँ भी जहाँ जहाँ टी आ रहा है इस पूरी टर्म में आपने क्या करना है, टी की जगह अल्फा रिप्लेस कर देना है. ठीक है, तो उसके बाद आपके पास ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगी
और ये दोनों टर्म्स एडअप होके जी अल्फा बीटा कॉमा गैमा, और ये प्लस के साथ है माइनस के साथ। अल्टीमेटली आपके पास जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो सारी टर्म्स जो है वो कैंसिल आउट हो जाएंगी और आंसर 0 आएगा। सो हमने क्या किया ये प्रूव करने के लिए कि कोवेरिएंट डेरिवेटिव मीट्रिक टेंसर का 0 है। हमने कोवेरिएंट डेरिवेटिव का फॉर्मूला एक्सपेंड किया, ठीक है, और उसके अंदर जो क्रिस्टोफर सिंबल्स अपीयर हो रहे थे उनकी वैल्यूज हम लिख दें इन टर्म्स ऑफ मीट्रिक टेंसर, ठीक है, उनके फॉर्मूलाज यूज कर लिए। और जस्ट यहाँ पर इनकी जगह डेल्टास की टर्म आएंगी और डेल्टास क्रॉनिकल डेल्टा की डेफिनेशन यूज की है। उसके बाद आपके पास सारी टर्म्स जब आप सिंप्लीफाई करते हैं तो कैंसिल आउट हो जाती हैं और आपके पास आंसर आ जाता है कि जी अल्फा बीटा सेमीकोलन गामा इज इक्वल टू 0। So the next question is if aij be a skew symmetric tensor, ठीक है, aij आपके पास स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर है। इफ aij be a skew symmetric tensor, अब स्क्यू सिमेट्रिक टेंसर का आपको पता है कि जब इंडिसेस को आप इंटरचेंज करते हैं aij is equal to minus aji, ठीक है, of rank 2, then show that this relation holds। ये हमने प्रूव करना है। aij सेमीकोलन k प्लस aj सेमीकोलन i प्लस aki सेमीकोलन j इज इक्वल टू दिस aij कॉमा k प्लस aj कॉमा i प्लस aki कॉमा j। मीन्स के इस तरह से आप साइक्लिक ऑर्डर में इंडिसेस को रोटेट करें आई जे के, जे के आई जे, और इनके जो डेरिवेटिव्स हैं यहाँ पर जो अपीयर हो रहे हैं वो कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स हैं, तो ये इक्वल आएगी टर्म, ठीक है, ये जो आंसर है इन तीनों टर्म्स के सम का ये इक्वल आएगा अगर आप सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव्स लेते हैं इस टेंसर के इसी ऑर्डर में इंडिसेस के साथ, ठीक है। सो कंसीडर लेफ्ट हैंड साइड कंसीडर करें जिसमें कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स आ रहे हैं और वहाँ कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स के फॉर्मूलाज को एक्सपैंड करें। सो कंसीडर द लेफ्ट हैंड साइड एंड एक्सपैंड द फॉर्मूलाज ऑफ कोवेरिएंट डेरिवेटिव्स। तीनों टर्म्स के लिए सेपरेट आप फॉर्मूलाज एक्सपैंड करें फिर उनको ऐड कर दें, ठीक है। इन तीनों टर्म्स को जब आप ऐड करेंगे तो ये तीन तो पार्शियल डेरिवेटिव्स वाली टर्म्स आएंगी, ये तीन टर्म्स इस तरह से कंबाइन हो जाएंगी क्रिस्टोफर सिंबल्स के साथ, ठीक है, दो दो टर्म्स। अब आप देखें कि यहाँ ए एल जे है प्लस ए जे एल, और आपको पता है कि टेंसर जो है वो आपके पास क्यों सिमेट्रिक है, दैट मीन्स कि ए एल जे इज इक्वल टू माइनस ए जे एल, तो ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएगी, ये टर्म 0 हो जाएगी। क्रिस्टोफर सिंबल वाली सिमिलरली ए आई एल प्लस ए एल आई बनेगा और ए आई एल इज इक्वल टू माइनस ए आई एल, ठीक है। इसमें जब आप इंडिसेस को इंटरचेंज करेंगे तो माइनस साइन आ जाएगा। सिमिलरली इन दोनों टर्म्स में जब आप यहाँ इंडिसेस को चेंज करेंगे तो माइनस साइन आएगा और ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे। हमने सिंपली कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज को एक्सपैंड किया, ठीक है। इन तीनों टर्म्स को जब आप ऐड अप करेंगे तो ये पार्शियल डेरिवेटिव्स की टर्म्स तो एज इट इज आएंगी, तो गैमास की टर्म्स कॉमन आ रही हैं कुछ कुछ सब में, वो आप इस तरह से अरेंज कर लेंगे और हर ब्रैकेट के अंदर सेम इंडिसेस के साथ ये टर्म्स आ रही हैं और जब आप वहाँ पर स्क्यू सिमेट्रिक प्रॉपर्टी टेंसर की यूज़ करेंगे तो ये टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास ये रिलेशन प्रूव हो जाएगा जो आपने प्रूव करना था कि अगर आप इन इंडिसेस को इसी तरह साइक्लिक ऑर्डर में वेरी करें विद कोवेरिएंट डिफरेंशिएशन तो ये आंसर सेम आता है अगर आप सिंपली पार्शियल डेरिवेटिव के साथ ये रिलेशन लिखें तो।